तिनके को नहीं बोलता, डूबते को तिनके का सहारा। कोई तो है जो है, लालू उधर उधर पप्पू यादव में सचिवालय में रेल वेल को रोक रहे थे, ये अपना यहाँ बैठे हुए थे। प्रशांत किशोर को एक मौका मिला है इसी बहाने छात्रों को, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि छात्रों की जो डिमांड थी वो पूरी हुई। तो पुराने छात्र को यूज़ करने वाले नेता हैं। आपका उम्र कम है। लालू जी के ज़माने में राजा बाज़ार में हर 1 महीना पर आंदोलन होता था, बम फूटता था। सब पप्पू यादव अपने लोगों को पैसा दे के रखते हैं और वो लोग आंदोलन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 17 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन अब कुछ नेता भी आमरण अनशन पर हैं, कुछ नेता आंदोलन में कूद गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो हाईजैक हो गया है। एक नेता दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है क्या हाईजैक हो गया है, और हाईजैक किसने किया? एक दूसरे पर नेता आरोप लगा रहे हैं। देखिए क्या है ना कि छात्र उच्च श्रृंखल होता है। छात्र में कुछ जैसे मेंढक के वैसे ही छात्र होता है। छात्रों को एक जगह इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। छात्र तो बेचारे वो वहाँ पीड़ित थे, लेट से क्वेश्चन पहुँचा था, वो लोग परेशान थे। उसके लिए वो अपने हित में सही हैं, लेकिन क्या है कि कोई उनका कमांडर नहीं है। अब उसकी कमांडिंग करने के लिए उनके नाम राजनीतिक करने के लोग वहाँ कूदने लगे। उसमें पप्पू यादव गए, प्रशांत किशोर गए, और भी तेजस्वी भी गए। एक दिन रात में आए बाहर से और चले गए। लेकिन आपको याद होगा अभी उस मुद्दे पर वाम दलों ने जब मार्च किया, राजभर मार्च, तो आरजेडी उसमें शामिल नहीं हुआ। तो कई तरह का पतांतर है। लेकिन कांग्रेस उसमें शामिल, हाँ, कांग्रेस शामिल थी, कांग्रेस वाम में शामिल थे, लेकिन राजद शामिल नहीं हुआ। राजद के लोगों का कहना था कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि पूरे बिहार का परीक्षा रद्द हो, इसलिए वो अलग हो गए वाम दलों से। अभी क्या है कि अभी पप्पू और प्रशांत किशोर में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। पप्पू यादव पुराने छात्र को यूज़ करने वाले नेता हैं। आपका उम्र कम है। लालू जी के ज़माने में राजा बाज़ार में हर 1 महीना पर आंदोलन होता था, बम फूटता था। सब पप्पू यादव अपने लोगों को पैसा दे के रखते हैं और वो लोग आंदोलन करते हैं। उनके साथ लोग भी हैं। प्रशांत किशोर भी नए नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी पहली उड़ान ही उपचुनाव में ध्वस्त हो गई है, बहुत कम वोट मिला है। तो निश्चित तौर पर इन नेताओं ने छात्रों का अहित कर दिया है। छात्र का जो डिमांड था वो तो पूरा हुआ नहीं। 24 घंटे बाद परीक्षा, वो भी 22 सेंटर पर परीक्षा है। अब 22 जगह जब परीक्षा देंगे छात्र, तो एकजुटता तो रहेगी नहीं। तो ये लोग प्रयास किए हैं, लेकिन हमको लगता है कोई हाईजैक कर नहीं पाया है। छात्र लोग हाईजैक करने नहीं दिए, लेकिन इससे छात्रों का भी अहित हो गया, नेताओं का भी अहित हो गया। सवाल इसलिए है कि गर्दनीबाग से उठकर सारे अभ्यर्थी गांधी मैदान, जहां पर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर, वहां चले गए हैं। इसलिए आया कि क्या करते, अब तो 24 घंटे का समय है, तो तिनके को नहीं बोलता, डूबते को तिनके का सहारा। कोई तो है जो है, लालू उधर पप्पू यादव में सचिवालय में रेल वेल को रोक रहे थे, ये अपना यहाँ बैठे हुए थे। प्रशांत किशोर को एक मौका मिला है इसी बहाने छात्रों को, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि छात्रों की जो डिमांड थी वो पूरी हुई। कल एग्ज़ाम हो जाएगा, आप बताइए 22 सेंटर पर, तो फिर क्या डिमांड रह जाएगा? यही नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं हो, सबका एक साथ एग्ज़ाम हो, लेकिन सरकार उसको मान नहीं रही है। तो प्रशांत किशोर तो हमको लगता है आज रात भर रहेंगे। वो सरकार भी इसलिए उनको छोड़ी हुई है कि एग्ज़ाम हो जाए शांति से। लेकिन प्रशांत किशोर कर रहे हैं सिर्फ बीपीएससी 17वीं के लिए नहीं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वहाँ से प्रशांत किशोर उनके पूरे कुनबे को वहाँ से उठा के कहीं पहुँचा दिया जाएगा। वो तभी तक गांधी मैदान में, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अभी सरकार की कल डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि बीपीएससी की परीक्षा मेरे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैंने प्रतिष्ठा का कैसी तरह को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, चूँकि वो पिछला बार हाथ छोड़ दिए थे, थोड़ी उनकी बदनामी हो गई थी। तो इसलिए हमको नहीं लग रहा, छात्रों के साथ हित नहीं हुआ। इस पूरे आंदोलन के बाद भी छात्र का डिमांड पूरा नहीं हुआ, और एक जगह अब वो लोग 22 जगह एग्ज़ाम कल दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा। राज्यपाल से भी कोई लोग मिलते हैं, मुख्य सचिव स्तर से भी बात होती है, लेकिन असल मुद्दे जो हैं वो समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए समाधान नहीं हो पा रहा है कि कोई बढ़िया नेता नहीं मिला जो उनकी बात को सही तरीके से रख सके। कोई जो पहल कर रहा है, कभी वो उसका विरोध कर दे रहे हैं, कभी वो उनका विरोध कर दे रहा है। कोई उनको एकजुट नहीं कर पाया, उनकी बात सही तरीके से कोई पहुंचा नहीं पाया, इसलिए वो फेल हो गए। कुछ छात्र नेता का ये भी कहना है, शुरुआत से आंदोलन में थे, जेल भी गए, लेकिन उन्होंने आंदोलन से अलग कर लिया। वो इसलिए किए कि नेताओं का आना शुरू हो गया, असल मुद्दा दब जाएगा। वो शुरू से कह रहे थे, क्या ये हकीकत है? मैंने शुरू में कहा आपको कि छात्रों को तौलना मेढक तौलने के बराबर है।
अच्छे उसमें सब पढ़ने वाले हैं, कोई कोई नेतागिरी करने वाले तो छात्र है नहीं, सब बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। कल कोई उसमें आईएएस बनेगा, कोई बीपीएससी बने, तो उनको जो बुद्धिजीवी होते हैं उनको एकजुट करना बहुत कठिन होता है, कोई एकजुट नहीं कर पाया। और इसी के कारण है कि उनको न उनका डिमांड पूरा हुआ और न नेताओं को उसका फ़ायदा मिला, दोनों ही बेकार हो गया। देखिएगा कल एग्ज़ाम खत्म होगा 2-3 बजे, प्रशांत किशोर की पूरी टीम को वहाँ से हटा दी जाएगी। सियासी वार पलटवार हो रहा है। प्रशांत किशोर पर आरोप लगाए हैं पप्पू यादव कि खाना पीना खाकर अनशन पर बैठा है, कौन बैठता है, और पैसा का भी आरोप लगाए हुए हैं। वो तो देखिए नेताओं में चलता रहता है, तेजस्वी जब रहते हैं सत्ता में तो कुछ बोलते हैं, विरोध में कुछ बोलते हैं। पप्पू यादव अपने चुनाव के पहले उन्हीं के पास गए थे, वीडियो चल रहा है कि क्या आप हमको जिता दीजिए। शंकर सिंह कैंडिडेट को, प्रशांत किशोर के कैंडिडेट था, उसको पप्पू ने मदद भी किया बीमा भारती के खिलाफ। तो लोग तो राजनीति में तो क्या है ना कि कोई एक पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है, स्वार्थ के अनुसार नीति उनकी बदलती रहती है। मतलब प्रशांत किशोर पूरी तरह से आंदोलन को हाईजैक कर लिए, प्रयास किए, कर नहीं पाए। अगर वो सभी जगह एग्ज़ाम करवा लेते पूरे बिहार में तब वो सफल होते हैं। प्रयास किए, निश्चित तौर पर छात्रों के बीच उनकी सिंपैथी गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि सिर्फ एक सेंटर का जो रद्द हुआ एग्जाम हो रहा है, पूरे बिहार में अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फिर से पूरा बिहार का ही एग्जाम रद्द हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है, बस प्रशासनिक स्तर पर कोई ये फैसला कोई नहीं लगा। हाँ, अगर वो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन मिश्रा जी बोले हैं, अगर वो लोग कोई वकील कोई बढ़िया उसमें कोई छात्र कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट ही कुछ कर सकता है। प्रशासनिक स्तर पर कभी ये लोग पूरे बिहार में परीक्षा नहीं लें। पप्पू यादव तो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। अब जाएँ तब ना, अब तब तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे आयोग ने भी कह दिया है कि जनवरी के अंत तक हम रिजल्ट दे तब देंगे। तक तो वो तो चाहे कि फटाफट रिजल्ट दे दें, मामले को फिनिश कर दें। मतलब हाईजैक करने का जो प्रयास नेताओं का था वो असफल हो गए हाईजैक करने में। एकदम सफल इसलिए नहीं हुआ कि विपक्ष एकजुट नहीं हुआ। सब लोग चाहे हम आगे हो जाएं, कभी कभी तेजस्वी रात में पहुंच जा रहे हैं, कभी पप्पू पहुंच जा रहे हैं, कभी वो, तो ऐसे नहीं होता है ना। अगर सबको छात्रों के हित रहता तो सब एक जगह मिल बैठ के बात करते और उनकी बात को पहुँचाते। सवाल इसलिए कि पप्पू यादव कल रात में गर्दनीबाग जाने वाले थे, पता नहीं गए कि नहीं मालूम नहीं है। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर गांधी मैदान में बैठ गए। मतलब कोई अपना अपना अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं राजनीति करने के लिए। पप्पू यादव को आप लोग अभी आपको कम दिनों की पत्रकारिता हम लोग जान रहे हैं 40 सालों से। पप्पू यादव छात्रों के लिए काम नहीं करते हैं। मतलब एक पुराने माहिर खिलाड़ी हैं, अभ्यर्थियों और छात्रों के यूज करने वाले। किसी एक तरह नए तरीके से प्रयास प्रशांत किशोर भी बस कर रहे किसी तरह से साम दाम दंड भेद मीडिया में बने रहना है। पप्पू यादव का यही काम है। और प्रशांत किशोर की उपचुनाव में हार के बाद हालत खराब है, वो चाह रहे किसी तरह से फिर से हम लाइट में। सवाल ये है कि प्रशांत किशोर कहा करते थे कि संघर्ष से सत्ता तक का सफर पूरा नहीं होता है, और अब संघर्ष करने लगे, उपचुनाव में हार मिला तो करना ही पड़ेगा ना, कोई उपाय नहीं है। देखिए मैं फिर कहता हूँ कि प्रशांत किशोर 2029 की राजनीति कर रहे हैं, 25 की नहीं। इसलिए वो अगर वो टिक गए 5-6 साल इसी वे में तो 29 में वो एक ताकत होंगे। 25 में तो अभी कोई ताकत अभी दिख नहीं रहा। विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, चुनाव पर क्या इस आंदोलन का असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। देखिए बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, कोई भी छात्र बिहार में तो सरकारी नौकरी ही जो है सो है, और उसमें अगर परीक्षा के लिए कुछ भी होगा तो छात्रों में तो सिंपैथी जाएगा ही ना, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर थे। आखिर किसने आंदोलन को हाईजैक किया है? पप्पू यादव प्रशांत किशोर में वार पलटवार जारी है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि खाना खा पीकर कौन आंदोलन करता है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी पप्पू यादव पर खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर से हमने बातचीत की है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के।